ओम शांति। 8 मई 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट। शिव बाबा कहते हैं, अभी हम शूद्र कुल से निकलकर ब्राह्मण कुल में आए हैं। यह केवल साधारण परिवर्तन नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा द्वारा अपनाए जाने का सौभाग्य है। बाबा ने हमें अपनाया, इसलिए सदा इस खुशी में रहना है। स्वयं ईश्वरीय पिता की अब हम गोद में हैं। बाबा ने अपनाया। शिव बाबा पिता और ब्रह्मा माता का गुह्य रहस्य। निराकार परमात्मा शिव बाबा हमारा पिता है और ब्रह्मा हमारी माता। यह गुप्त आध्यात्मिक रहस्य केवल ब्राह्मण कुल के बच्चे ही सही रूप में समझते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य किसी युद्ध से नहीं मिला बल्कि योग बल और पवित्रता से प्राप्त हुआ। हमें भी वही मार्ग अपनाना है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले ही बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुप्त राज यह गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं, वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वह टीचर भी है। बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता न सके। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि यह नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है। उनके शरीर का नाम जानते हैं, हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है। उनके शरीर का नाम जानते हैं, वह टीचर भी है। बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता न सके। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि यह नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है। उनके शरीर का नाम जानते हैं, हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है। उनका नाम रूप सब कुछ है। उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शर्ट में लिख दिया है। मनुष्यों ने जो बनाया है उनमें कुछ न कुछ रंग है। भले गायन है, तमेव मातास्य पिता तुमेव, यह एक के लिए ही गाया जाता है, शिव पिता के लिए। ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया है। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, न विष्णु का न शंकर का। गाते तो हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। श्री कृष्ण को याद कोई कर न सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे। उनकी महिमा है तो बाप समझाते हैं, यह जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। इस समय यह सम्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तो मात पिता है भगवान कह याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को ही
भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते। तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते। यह तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान, हे भगवान। किसने कहा? किसी को कहा? कुछ भी पता नहीं। किसको कहा? कुछ भी पता नहीं। अगर यह ज्ञान होता है मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ तो यह समझे कि वह निराकार परमात्मा है, उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते हैं। उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, यह कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे। अभी तो बाप ने तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप ने बने हो। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो। तुम जानते हो यह कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। यह ब्रह्मा माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं साकार में, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं। इस समय आकर गोद में लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं और माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी। उनको कहा जाता है माता पिता बाबा। ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी हैं बिरकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है और कुछ भी नहीं जानते। यह कह न सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। कोई एडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो एडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल और ब्राह्मण घराने में आए हो। ब्रह्मा तन से तुमको एडॉप्ट किया, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती है, यह समझाया जाता है, लिखने से कोई समझते नहीं हैं। अभी तुम बच्चे ही जानते हो हम परमपिता परमात्मा की संतान बने हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम परमपिता परमात्मा की संतान बने हैं। यह हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। यह कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सम्मुख के कोई समझ न सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे। न किसी की बुद्धि में यह बातें बैठेगी नहीं, न बुद्धि में बैठेगा, न किसी को समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिनकी बुद्धि में बैठता है गाया जाता है, तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो याद किया जाता है शिव बाबा को।
फिर कहते हैं तुम माता पिता, एक बाप फिर माता पिता कैसे। यह बातें और कोई समझा न सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे। तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर दिया है। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसी को इतना भी समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा है। वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा लेते हैं, वर्षा दिया था। फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। यह किसी को समझाना कितना सहज है। तुम माता पिता किसको कहा जाता है? विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया है। तो मम्मा को, मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम महासुर है। अच्छा प्रजा माता कहाँ है? तो एडॉप्ट किया जाता है। माता को आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनकी ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है। शकल अलग अलग है। जगत अम्बा है कौन, यह कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञानेश्वरी है। उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी तो बाबा कहते हैं कोई मनुष्य की पढ़ाई नहीं है, यह स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी तो मनुष्य है। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है, जो कुछ भी समझते नहीं हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं। रावण ने बनाया है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। यह सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित है। सारी दुनिया, नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में श्री भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए हैं। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था, यह कोई समझ न सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं। तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, न लक्ष्मी नारायण का राज्य है, न राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में यह पुरानी पतित दुनिया है।
कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में यह पुरानी पतित दुनिया है, महान दुखी है, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है। कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए यह ख्याल आते ही नहीं है। अभी तुमको यह ख्याल आता है। कोई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते, समझते भी हैं, फिर किसी को समझा नहीं सकते। यह तो जरूर होगा, सब एकरस तो समझदार बन न सके। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जांचते समझते और समझाते हैं उनका नाम वाला होता है। प्रदर्शनी होती है तो लिखते हैं बाबा फलाने को भेज दो। तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस जांचती है। थोड़े कच्चे हैं, बाबा खुद भी कहते हैं। कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो। कौन कौन है तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा कुमार का है, मनोहर है, गंगे है, इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर है, जगत बच्चे तो ढेर है, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझते हो, एक दो से होशियार है। जैसे एक दो से होशियार है, जैसे एक दो से होशियार है, जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार है। तब तो किस एक दो से ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर। उसने भी जजमेंट ठीक न दी हो तो फिर उससे ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब यह सब बातें यहाँ होती है, सतयुग त्रेता में होती नहीं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहाँ तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। केस होंगे भी थोड़े। अभी तो तुम प्रधान पतित है ना, तो बाप दादा तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं। कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं, इतना कारोबार में फ़र्क है। सतयुग में क्या होता है यह किसी को पता नहीं। अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो। इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे विरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को यह राजधानी कैसे मिली? जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में तो कुछ है नहीं। देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी। लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। विश्व के मालिक जो थे उन्हों के यह लक्ष्मी नारायण के चित्र रहे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है। हथियारों की बात ने समझाया है। क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाए, आपस में प्रीत रखे तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है यह आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन न सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योगबल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं।
तुम बता सकते हो, कल्प पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है। 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। जो समझे हैं उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है। यही तुम्हारा धंधा है। आज बाबा ने वरदान दिया है, समाने की शक्ति द्वारा एकमत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत स्वरूप भव। समाने की शक्ति द्वारा एकमत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत स्वरूप भव। जो एक जैसे मड़के हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक ही मत पर चलने वाले हैं। आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन, हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। अब एक इशारे, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें यह नथिंग न्यू का पाठ पक्का है, वह घबरा नहीं सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भाभी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते और आप एकरस स्थिति में रह उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। अच्छा, ओम शांति।